आपको पता है नथिंग फोन 4a में कोई भी NFC नहीं है। यहाँ तक कि ये फोन में सिर्फ 5400 mAh की बैटरी है और ये फोन 8.55 mm का है। जबकि कुछ टाइम पहले हमने Realme P4 पावर में देखा था 10,000 mAh की बैटरी और वो सिर्फ 9 mm का फोन था। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो 4a थोड़ा पतला होना चाहिए था, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है और यहाँ पे आपको कोई IP रेटिंग भी नहीं मिलती। तो फोन अगर आप ये लेने का सोच रहे हैं दोस्तों, तो एक बार बस इस वीडियो को आप देखिए, आपको डेफिनेटली अच्छा लगेगा। ऐसा हो सकता है कि आपके पैसे भी बच जाए। जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ विशाल एंड आप देख रहे हो टेक आइकन्स। अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। ओके दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको कैमरा ही बता दे रहा हूँ इस फोन का। देखिए यहाँ पे 50 मेगापिक्सल का एक सैमसंग का आपको S5KG N9 सेंसर देखने को मिलता है, जो कि मेन कैमरा है इस फोन का। साथ में आपको और एक 50 मेगापिक्सल का 3.5x वाला पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस देखने को मिलता है। अगेन ये एक सैमसंग का ही S5KG N5 सेंसर है, जहाँ पे हमें ऑप्टिकल 70x जूम मिलता है, जो कि रियल लाइफ में किसी काम का नहीं है। और साथ में एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, जिसे देने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि दोस्तों अगर इस फोन को आप नथिंग फोन 3a से कंपेयर करोगे तो वहां पे भी 8 मेगापिक्सल था, तो आपको लगेगा कि ठीक है। लेकिन अगर आप थोड़ा और पीछे जाएंगे 2a की तरफ, तो वहां पे आपको 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिलता था, जिसे अगेन डाउनग्रेड किया गया है नथिंग फोन 3a में भी और 4a में भी। और दोस्तों इसका जो कैमरा का रिजल्ट है ना, अगर आप नथिंग फोन 3a से कंपेयर करोगे तो आपको काफी डाउनग्रेड देखने को मिलेगा। ज्ञान थेरेपी एक चैनल है जिसके बारे में हम सब जानते हैं, उनका ये वीडियो देखिए और कैमरा टेस्ट वो जो दिखा रहे हैं नथिंग फोन 3a से कंपेयर में, उसको थोड़ा सा म्यूट करके आप इमेजेस को देखिए, आपको डायरेक्ट पता चलेगा कि इसमें कितना डाउनग्रेड आपको देखने को मिलेगा, मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि इसका कैमरा काफी अपग्रेडेड है, ये एक सैमसंग का सेंसर है। अगर ये सोनी का LYT 700 रहता तो मैं आपको बोल सकता था कि ये कैमरा डिसेंट है, बट वैसे दोस्तों नथिंग फोन 4a प्रो में आपको ये 700C देखने को मिलेगा। और इसके बाद इस फोन का डिस्प्ले, तो देखिए डिस्प्ले से मुझे कोई शिकायत नहीं है। यहाँ पे आपको 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ एक फ्लैट डिस्प्ले मिल रहा है, जो कि अच्छा है। बट प्रॉब्लम ये है ना कि इसका जो फिंगरप्रिंट सेंसर है ना, मैं ये नहीं बोलूंगा कि यहाँ पे अल्ट्रासोनिक होना चाहिए था, बट जो पोजीशन है इसको थोड़ा अप करना चाहिए था, बिकॉज ये एक 30,000 के ऊपर का फोन है। और साथ में यहाँ आपको नेटफ्लिक्स पे HDR10 का सपोर्ट भी नहीं मिलता, जिसे किसी कोलैबोरेशन वीडियो में ये बोला जा रहा है कि अपडेट के साथ ये बग्स फिक्स हो सकता है। आपको याद है पहले के टाइम पे जब डायमेंसिटी के नए चिपसेट आते थे तो वहां पे BGMI में हमें 40 FPS मिलता था, जबकि वो प्रोसेसर काफी कैपेबल था। तो हमें ये बोल के कन्विंस किया जा रहा था कि अपडेट से आई नो ये फ्यूचर में यहाँ पे 60 FPS होगा, बट आज तक दोस्तों वहां पे कोई 60 FPS देखने को नहीं मिला। तो ये जो फ्यूचर वाली बात है ना, उसको देख के आप इस फोन को जज मत करिएगा। वैसे दोस्तों इस फोन में आपको प्लास्टिक का एक फ्रेम देखने को मिलता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मेटल हो, लेकिन 30,000 के नीचे नथिंग का पहला फोन A आया था, जहां पे आपको मेटल का फ्रेम देखने को मिलता था। तो ये 30,000 के ऊपर का फोन है, ऑब्वियसली यहाँ पे होना चाहिए था। और हाँ, यहाँ पे जो आपको 5400 mAh की बैटरी मिलती है, जिसके वजह से फोन थोड़ा मोटा है, तो यहाँ पे कंपनी को सिलिकॉन कार्बन टेक्नोलॉजी को यूज करना चाहिए था, क्योंकि यही कंपनी आज से 2 साल पहले नथिंग फोन 3 में सिलिकॉन कार्बन टेक्नोलॉजी यूज की थी, जिस वजह से फोन थोड़ा थिन भी था और वहां पे 5500 mAh की बैटरी थी। तो ये लोग ऐसा कर चुके हैं, बट यहाँ पे नहीं किया है। कहीं ऐसा हो सकता है कि ये लोग सैमसंग और एप्पल को फॉलो कर रहे हैं। मुद्दा ये नहीं है दोस्तों कि यहाँ पे नॉर्मल बैटरी क्यों है, सिलिकॉन कार्बन टेक्नोलॉजी होना चाहिए था। बस प्रॉब्लम ये है ना कि फोन थोड़ा मोटा है। अगर इसे आप 8 mm के नीचे लेके आते और कोई भी टेक्नोलॉजी हो बैटरी में, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मेरे हाथ में सैमसंग का A36 है, यहाँ पे 5000 mAh की बैटरी है और ये फोन 7.4 mm का है। एक और फोन है सैमसंग का M56, वो फोन भी 5000 mAh की बैटरी के साथ आता है और वो 7.2 mm का फोन है। कहने का मतलब ये है ना दोस्तों कि अगर यहाँ पे सिलिकॉन कार्बन नहीं है तो फोन पतला है। तो अगर आप सिलिकॉन कार्बन नहीं दे रहे हैं तो ठीक है, बट फोन थोड़ा पतला कीजिए। यहाँ पे आपको 3 साल का एंड्रॉइड अपडेट और 6 साल का सिक्योरिटी अपडेट देखने को मिलता है, जबकि पिछले साल नथिंग फोन 3a में भी सेम था।
अगर फोन 3a से आप कंपेयर करोगे तो आपको एक नॉर्मल लगेगा, बट अगर आप कंपटीशंस को थोड़ा देखोगे तो आज के डेट में iQOO, Realme ब्रांड जैसे इस प्राइस में 4 ईयर का एंड्रॉइड अपडेट देना स्टार्ट कर चुके हैं। और वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं तो इनका अपडेट का जो हिस्ट्री रहा है ना वो काफी स्लो है। ठीक है दोस्तों, कोई बात नहीं, बस प्रॉब्लम मुझे ये लगा कि यहाँ पे कैमरे में आपको जो वीडियो रिकॉर्डिंग में सिर्फ 4K 30 FPS का सपोर्ट मिलता है ना, वो इस प्राइस को जस्टिफाई बिल्कुल नहीं करता। ये लोग पता है नथिंग फोन 4a प्रो में 7 Gen 4 के साथ 4K 60 FPS को इंक्लूड करेंगे। अगर यहाँ पे 4K 60 FPS का ऑप्शन रहता तो 4a प्रो कौन लेता? ऐसा कुछ स्ट्रेटजी है इन लोगों का। आपको मैं यहाँ पे लाइव खड़े होकर 10 से ज्यादा कमी इस फोन का बता सकता हूँ। देखिए, सबसे पहले इस फोन के डिस्प्ले में आपको HDR10 का सपोर्ट नहीं मिलता नेटफ्लिक्स पे। फिंगरप्रिंट का पोजीशन काफी डाउन है, इसे अप होना चाहिए था। कैमरे में 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड तो होना ही नहीं चाहिए था। जो दोनों सेंसर है वो सैमसंग का सेंसर है, उसे अपग्रेड करके सोनी LYT 700 तो देना ही चाहिए था। वीडियो रिकॉर्डिंग में 4K 60 FPS का सपोर्ट नहीं है। फ्रंट कैमरा में सिर्फ 1080p का सपोर्ट है। फोन में कोई NFC भी नहीं है। IP रेटिंग भी आपको देखने को नहीं मिलता। सिर्फ यहाँ पे 3 साल का एंड्रॉइड अपडेट है। 5400 mAh बैटरी के साथ ये फोन इतना मोटा बना दिया इन लोगों ने। चार्जर भी आपको बाहर से लेना पड़ेगा, ये भी एक नेगेटिव पॉइंट में इंक्लूड मैं करूंगा, क्योंकि ये लोग अपने आप को एक प्रीमियम ब्रांड के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो वो प्रीमियमनेस यहाँ पे दिखना चाहिए। जबकि सैमसंग के इस एस सीरीज में आपको IP रेटिंग मिलता है, 6 साल का एंड्रॉइड अपडेट मिलता है। तो सिर्फ दोस्तों पब्लिसिटी करने से नहीं होता है कि भाई हमने ये फोन बना दिया, इसमें सब कुछ है, नहीं, ऐसा नहीं होता दोस्त। तो यही सब था दोस्तों इस फोन से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स थे मैंने आपको बताया। बस एक छोटा सा ओपिनियन अपना ऐड कर दे रहा हूं। अगर आप नथिंग के फैन है तो मैं आपका दिल नहीं तोड़ूंगा। देखिए, सिंपल सा बात है, 30 के ऊपर का ये फोन है। ऑफर्स वगैरह 4000 पे आप मत जाइए, वैसे भी आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो आप अगर थोड़ा सा वेट करोगे, फ्लिपकार्ट पे कोई भी अगर सेल देखने को मिले, वहां पे आपको नथिंग फोन 3 जो 80,000 का फोन था, बिग बिलियन डे सेल में 33,500 का बिका। अभी कुछ टाइम पहले एक नॉर्मल सेल में मुझे वो 30 के नीचे दिखा। और हो सकता है कि ये फोन आपको आने वाले कोई भी सेल में 30 तक देखने को मिले। अगर नथिंग फोन 3 आपको 35 में भी मिल रहा है तो वो बैड ऑप्शन नहीं रहेगा दोस्तों, क्योंकि वो एक फ्लैगशिप फोन है। वहां पे आपको परफॉर्मेंस, डिस्प्ले, कैमरा, डिजाइन, बिल्ड क्वालिटी सब कुछ A1 देखने को मिलता है। इनफैक्ट वहां पे 5 साल का एंड्रॉइड अपडेट भी है। तो आप अगर थोड़ा सा स्मार्टली सोचिएगा तो आपको इस रेंज में नथिंग फोन 3 मिल जाएगा। बाकी मैं सोच रहा हूँ कि इस फोन का कंपेयर में मोटरोला के 70 फ्यूजन से करूं। बाकी आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट करके बताइएगा। बाकी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। ऐसे जेन्युइन वीडियो आपको देखने को हमेशा मिलेगा, तो प्लीज सब्सक्राइब। बाय बाय।